नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है, उसका आज 8वां पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज होगी हमारी 1.6। अब आप ये सोचोगे कि एक चैप्टर को खत्म करने के लिए 8 पार्ट बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो दोस्तों, आवश्यकता थी क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराने थे, बहुत ही स्लो मोशन में बताने थे और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराते हुए भी हमें टाइम का भी ध्यान रखना था दोस्तों, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना हो, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये कई सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमने रखा है, इसीलिए थोड़ा पार्ट ज़्यादा हैं। पर दोस्तों, अब इनमें कुछ नहीं छूटा है, बिल्कुल ये समझ लीजिए आपको सब कुछ दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं बाकी बच पा रहा है जो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का दोस्तों समापन हो जाएगा, आज इस चैप्टर का बिल्कुल अंत है दोस्तों, लास्ट हो जाएगा आज ये चैप्टर, ठीक है। तो आज इस चैप्टर की दोस्तों अंतिम वीडियो है, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। और आप अपनी बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखना, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने सेशन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो हमारी आज की जो नई क्लास है दोस्तों, उसमें आज नई एक्सरसाइज है हमारी 1.6। और इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, केवल 3 क्वेश्चन है ना, छोटी एक्सरसाइज ये। अच्छा, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये फॉर्मूले देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपके ये इन्हें फॉर्मूले कह दीजिए या फिर रूल्स कह दीजिए, ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चंस होने में बहुत कठिनाई आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले इन रूल्स को क्या है। सम इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम या सूत्र जो आप कहें, ठीक है। देखो पहला क्या है दोस्तों, a की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है, a की पावर m इंटू ए की पावर n। देखो बेस क्या है दोस्तों, सेम, और पावर क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो, पावर भले ही अलग अलग हो और गुणा हो दोस्तों, तो वो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n जो हो जाएगा वो दोस्तों, वो क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर m प्लस n, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती हैं अगर बेस सेम हो तब, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, क्योंकि बेस सेम है और क्या है दोस्तों, डिवीजन है, ठीक है। तो डिवाइड में जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है अगर बेस सेम है तो, ठीक है। पहली शर्त बेस सेम होना चाहिए, है ना। तीसरा रूल्स क्या है, a की पावर m की पावर n, ठीक है, a की पावर m की पावर n, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, a की पावर m गुणा n हो जाएगा। अब इसका एक छोटा सा रूल्स है, पहले आप उसे समझिए। देखो अगर पावर के ऊपर भी पावर हो, है ना, अगर पावर के ऊपर भी पावर हो और पावर के बीच में क्या हो दोस्तों, कोष्ठ आ जाए, ब्रैकेट हो, तो फिर वे जो पावर्स होती हैं उन सब की क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ देखिए a की पावर m है और फिर उसकी पावर भी क्या है, n। तो देखो m और n दोनों ही क्या है, पावर्स हैं, और दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, ब्रैकेट, इसलिए इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। तो a की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, m गुणा n, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, a की पावर m की पावर n, है ना। अगर पावर के ऊपर भी पावर हो और पावर्स के बीच में कोई भी ब्रैकेट ना हो तो फिर उन पावर्स की आपस में गुणा नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर वो पावर की पावर ही रहती है। जैसे कि आप समझ लीजिए a की पावर m की पावर n, तो m और n दोनों पावर से, लेकिन पावर के बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए m और n की गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, m गुणा n नहीं करेंगे, m की पावर n करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, m की पावर n, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m, है ना। इस बार यहाँ पर दोस्तों बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है। यहाँ क्या था, बेस सेम था,
पावर अलग अलग थी, ठीक है। तो ये उसका अपोजिट है ना। वहां बेस सेम था, पावर अलग थी, यहाँ पावर सेम है, बेस अलग अलग है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, देखो a की पावर भी m है और इंटू b की पावर भी क्या है m। तो अब क्या करना है दोस्तों, अगर बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो तो फिर जो बेस होती है उनकी आपस में गुणा कर देते हैं और पावर्स को ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि a की पावर m इंटू b की पावर m है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, a गुणा b है ना, और सबकी पावर क्या लिख दिया m। ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, अंडर रूट ए। क्या है ये, अंडर रूट ए। तो अंडर रूट का अर्थ जो होता है दोस्तों, अंडर रूट का मीन्स जो होता है वो होता है पावर 1/2, ठीक है। किसी का भी रूट हो दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट चढ़ रहा हो तो उसका मतलब होता है उस संख्या की पावर 1/2। जैसे कि यहाँ देखना अंडर रूट ए है, मतलब ए के ऊपर रूट है, तो इसका मतलब दोस्तों ए की पावर 1/2 होगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, a की पावर -m है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/a की पावर m। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो पावर्स होती हैं वो, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, अगर उन्हें ऊपर है कोई, उसे नीचे ले जाओगे तो भी उसके साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, है ना, a की पावर -m है, इसे नीचे ले गए तो पावर क्या होगी, प्लस की, हाँ। या फिर दूसरा देख लीजिए, अगर a की पावर +m है और नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, माइनस की। कुल मिला के दोस्तों साइन चेंज हो जाता है ना। ऊपर अगर प्लस की है तो नीचे ले जाने पर माइनस की हो जाएगी, है ना। ऊपर अगर माइनस की है तो नीचे ले जाने पर प्लस हो जाएगी, ठीक है। या फिर नीचे प्लस की है तो ऊपर ले जा रहे हो तो माइनस की हो जाएगी, या फिर नीचे माइनस की है तो ऊपर ले जा रहे हो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। या फिर नीचे प्लस की है तो ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगी, माइनस की। ओके, तो ये थे हमारे रूल्स, ठीक है, जो हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इनको समझ गए होंगे, ठीक है। और नोट्स भी इनको कर लेना दोस्तों, नोट जरूर कर लेना, और लर्न करने में मतलब अच्छे से इन्हें समझ लेना, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं दोस्तों, 2 पार्ट हम करा रहे हैं, 1 पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसे जरूर कर लीजिएगा। देखो क्या है दोस्तों, 64 की पावर क्या है, 1/2, है ना। 64 की पावर क्या है दोस्तों, 1/2। तो इसमें क्या करना है, देखो 1/2 है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये 64 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं इसे, 8 की पावर 2, और इसके ऊपर भी पावर क्या है, 1/2, है ना, ऐसे। अब देखो ये 2 जो है ये भी घात है, और 1/2 जो है ये भी घात है, और दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, ब्रैकेट, ठीक है। घात के ऊपर भी घात हो और घातों के बीच में ब्रैकेट हो तो घातों की क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, दोनों घातों को भी गुणा। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो 8 की पावर बचा 1, और 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8, ठीक। क्लियर है आपके या नहीं, बताइए हमें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए अभी के अभी, है ना, ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो आराम से बैठकर दोस्तों समझते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, और नोट भी करते रहिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना नोटबुक और पेन के नहीं बैठना चाहिए क्लास लेने के लिए। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 125 की पावर क्या है, 1/3। अब 125 की पावर 1/3 है, ठीक है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और ऊपर क्या है, 1/3, है ना। अब पावर के ऊपर भी क्या है दोस्तों, पावर है, और पावर के बीच में क्या है, ब्रैकेट है। तो पावर की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 × 1/3, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइए जरूर हमको, ठीक है। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। सेकंड क्वेश्चन में भी शायद 4-5 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट हैं, बहुत अच्छे हम इन्हें ले रहे हैं। बाकी ये 2-3 पार्ट वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए छोड़ते हैं प्लीज़
हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ठीक है, उन्हें करके जरूर देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल कभी ऐसा हो पता चली कि आप उन्हें कर ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, केवल क्लास देख के बस बात खत्म, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी कीजिएगा, और जो छोड़े जा रहे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, है ना। चलिएगा अब यहाँ जाइए, 32 की पावर 2/5 है, क्या है 32 की पावर 2/5, और इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका मान क्या होगा, या इसे हल कीजिए, है ना। अब देखो 32 है ना, तो 32 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 की पावर 5, ठीक है, और उसके ऊपर पावर क्या है 2/5। 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की 5 बार गुणा करने पर ही 32 आता है ना। और इसके ऊपर पावर कितनी है, 2/5, ठीक है। फिर वही कंडीशन, घात के ऊपर भी घात है और घातों के बीच में ब्रैकेट है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 5 गुणा 2/5, ठीक है। 5 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा दोस्तों, 2 की पावर 2 बचा, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। क्या होता है 2 की पावर 2 का मतलब 4, है ना। अब देख लीजिएगा ये 4th पार्ट, इसमें क्या करना है हमें, देखो इसकी पावर क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, क्या है इसकी पावर, नेगेटिव। तो सबसे पहले, है ना, आप मेरी बात समझना जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, कि जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और उसकी पावर आपको नेगेटिव मिले, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, ठीक है, उसकी जो पावर है उसे पॉजिटिव बनाइएगा, ठीक है, जो पावर है उसे पॉजिटिव बनाइएगा, फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, है ना। तो यहाँ 125 की पावर क्या है दोस्तों, -1/3 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है, इस पावर को क्या करना है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो कीजिएगा, इसे पॉजिटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 125 की नहीं, ये हो जाएगा 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/125 की पावर 1/3, है ना। अब देखो ये पावर क्या हो गई है हमारी, पॉजिटिव हो चुकी है। अब सोल्व करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1/125 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5 की पावर 3, है ना, और उसके ऊपर भी पावर क्या है, 1/3, ठीक है। क्लियर है या नहीं यहाँ तक, है ना। चलिए देखो, अब यहाँ भी वही सिस्टम है, घात के ऊपर घात है, घातों के बीच में ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगी, गुणा। और आप जानते हो दोस्तों, जब 3 की 1/3 में गुणा करूंगा तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों। ये चैप्टर हम नहीं करेंगे क्योंकि आज ही इसका कलमा पढ़ जाना है। देखना, 2 की पावर क्या है, 2/3 इंटू 2 की पावर क्या है, 1/5। बेस क्या है, सेम दोस्तों, ठीक है। पावर भले ही अलग अलग हों, वहाँ देख लीजिए फर्स्ट रूल जो है, ठीक है। अगर बेस सेम है और पावर कुछ भी हो और गुणा हो रही है तो दोस्तों पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, ये हो गया है। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, घातें जुड़ चुकी हैं। अब देखो इनको कैसे प्लस करना है दोस्तों, हमें 2/3 और 1/5 को कैसे जोड़ेंगे। पहले क्या लेना है हमें, एलसीएम, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। 5 की तो यहाँ गुना होगी तो 5 दूनी 10, और 3 की यहाँ गुना होगी तो 3, ठीक है। 10 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। तो 2 की पावर क्या हो गया हमारा, 13, और बटे एलसीएम कितना आया था दोस्तों, हमारा 15, ठीक है। क्या आया था एलसीएम हमारा, 15। तो हमारा आंसर जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, 2 की पावर 13/15, ठीक है। यही हमारा क्या हो चुका है दोस्तों, आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। इसमें क्या करना है दोस्तों हमें, है ना। देखिए यहाँ क्या है, 1/3 की पावर 3, और इस पूरे की होल पावर क्या है, 7 है, ठीक है। इस पूरे की होल पावर क्या है दोस्तों,
7। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 1 की पावर भी 7 और 3/3 की पावर भी 7। तो क्या कर लेते हैं, देखो 1 की पावर 7 है, 1 की पावर 7 लिखने का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी भी कर लो आप 1 ही आएगा, इसलिए मैं इसे लिखता ही नहीं हूँ, केवल 1 लिख दिया है। लेकिन 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी क्या करनी है हमें दोस्तों, 7 करनी है। क्या करनी है, इसकी पावर 7। ठीक है, अब देख लीजिएगा घात के ऊपर क्या है, घात, और घातों के बीच में क्या है, ब्रैकेट, इसलिए दोनों घातों की क्या करनी है, आपस में गुणा करनी है ना। तो करिएगा 1/3 7 21, तो 1/3 की पावर क्या हो गया दोस्तों, 21। ठीक है, 1/3 की पावर क्या हो गया है, 21, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब देख लीजिएगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस क्लास का। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा क्या है यहाँ, क्या है दोस्तों, बेस क्या है, डिफरेंट है, मतलब बेस अलग अलग नहीं है लेकिन पावर क्या है, सेम है। ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। कौन सा रूल है दोस्तों यहाँ, ठीक है, देखना, ये रहा। ठीक है, अगर बेस क्या है हमारा अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करते हैं, जो बेस होता है उनकी आपस में गुणा कर देते हैं और पावर को उनके ऊपर एक बार लिख देते हैं। तो ठीक है, तो इस बार इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा, तो 7 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 56। क्या हो जाएगा, 56, और 56 की पावर कितनी है दोस्तों, 1/2। 56 की पावर कितनी है, 1/2, है ना। अच्छा जी, अब इसका क्या करना है दोस्तों, हमें 56 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 8 7 56 भी लिख सकते हैं इसे हम, है ना, 8 7 56, लेकिन 8 7 तो पहले ही था ये। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, आप ऐसा करिए, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए दोस्तों, यहीं भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, 56 की पावर 1/2 का मतलब भी क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, है ना। और बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, 14 चौका क्या होते हैं दोस्तों, 56 होते हैं। ठीक है, 14 चौका 56, है ना। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बस क्या लिख सकते हैं कि 14 चौका 56, और इसकी पावर क्या है, 1/2। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 की पावर 1/2 जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, 2, है ना। 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा, 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा वो 2 होता है। ठीक है, लेकिन 14 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, √14। ठीक है, 14 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, √14। मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो है 2√14। ठीक है, 2√14। ठीक है, और यही हमारा क्या था दोस्तों, फाइनल आंसर था। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं था, देखो मैंने रूल्स बता दिए हैं आपको और क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ये 2-4 क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं आपके लिए, इन्हें जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपके डाउट थे उनको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम जो है हमने ये चैप्टर बिल्कुल पूरे तरीके से फिनिश कर लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपके जो हमने पढ़ाया है वो समझ आ गया है और आप भी हमसे खुश होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम अपनी इस क्लास को बस यही विराम देते हैं दोस्तों, और आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी कोई भी शिकायत अपनी ना समझे दोस्तों। ठीक है, अपनी कोई भी शिकायत अपनी ना समझे, जो आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारी प्रॉब्लम है अब से। ठीक है, तो इसीलिए अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, बिना हेजिटेशन के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।